हाँ देखो, सबको क्लियर आवाज आ रहा है? यस सर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 gram per ml. If density of liquid is also in gram per ml, in that case specific gravity of liquid is equal to density of liquid if density of liquid is in gram per ml. यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो, हाइड्रोमीटर इनडायरेक्टली वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी देता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दोनों ही बराबर हो जाता है। तो हाइड्रोमीटर या तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड देगा या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि दोनों बराबर होता है। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इन ग्राम पर ml कंडीशन है। इन हाइड्रोमीटर मेथड वी हैव टू टेक 24 to 60 ग्राम ऑफ सॉइल। ये कौन सा सॉइल लेते हैं हम लोग? क्ले एंड सिल्ट। सिल्ट एंड क्ले which is dried. This is the dry soil. This is dry soil in which water is not present. Is added in 1000 ml of water to make soil suspension. The suspension is started and allowed for settling with time settlement occurs. देखो, ये 12 to 20 24 to 60 ग्राम, this is 24 to 60 ग्राम soil, this is dry soil. इसको क्या करते हैं 1000 ml सॉइल सस्पेंशन में 1000 ml डिस्टिल वाटर में इसको डाल देते हैं। दिस वॉल्यूम इज 1000 ml। ट्वेंटी 60 ग्राम सॉइल इस वाटर में डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग प्रॉपरली इसको क्या करते हैं सॉइल सस्पेंशन बना के इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है टाइम के साथ सॉइल पार्टिकल सेटल करता है। इसमें हम लोग क्या किए हैं प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट अभी कुछ नहीं किए हैं। ये जो एक्चुअल जो प्रोसीड्यूर है ये है, लेकिन सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैल्शियम कंपाउंड एंड इट ऑल्सो फॉर्म फ्लॉक आफ्टर मेकिंग सॉइल सस्पेंशन। Pre-treatment of soil. Before taking observation, two treatments are required. What are those treatment? First is pre-treatment of soil. Pre-treatment of soil हम लोग कब करते हैं? जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कैल्शियम प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे? H2O2 यूज करते थे सर। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते थे जिसका फॉर्मूला होता था H2O2। 100 ग्राम सॉइल में हम लोग कितना डालते थे 100 ml H2O2। दिस द 100 ग्राम सॉइल। कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट रहता है उसमें केस में क्या करते हैं हम लोग if calcium compound is present in soil suspension then how to remove this calcium compound? कैल्शियम कंपाउंड को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं?
उमंग, यस सर। पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना, क्या सोडियम था? कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। HCl सर। 0.2 NaHCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी 100 ग्राम सॉइल में 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। दिस इज द प्री ट्रीटमेंट इन सॉइल। पोस्ट ट्रीटमेंट में हम लोग क्यों करते हैं? पोस्ट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? सर फ्लॉक बन जाता है, उसको हटाने के ब्रेक लिए, करने के। ब्रेक करने। Silt and clay are cohesive in nature. That's why it form of flocks. To remove all the particles, we have to add dispersing agent. This is the post treatment. हम लोग रीडिंग कब कब लेते हैं? देखो, फर्स्ट रीडिंग इज टेकन आफ्टर हाफ मिनट, मीन्स 30 सेकेंड। आफ्टर दैट 1 minute, 2 minute, 4 minute, 8 minute, 15 minute and 30 minute. This is the time in minute. After that, we have to take reading after 1 minute, 2 minute, 1 hour, 2 hour, 4 hour, 8 hour and 24 hour. This is the time in hour. यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो, रिलेशन बिटवीन हाइड्रोमीटर रीडिंग RH एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। हाइड्रोमीटर दिखने में एक्चुअली ऐसा होता है, इस पे कुछ मार्क होता है, ग्रेजुएशन होता है, कुछ इस तरह का मार्क होता है। ये जो लिखा हुआ है -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, दिस इज हाइड्रोमीटर रीडिंग। दिस इज कॉल्ड RH। RH मीन्स हाइड्रोमीटर रीडिंग। देखो, हाइड्रोमीटर रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, उसके बीच रिलेशन होता है RH इज इक्वल टू G-1। G इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, G-1 into 1000. Suppose if reading of hydrometer is -5, in that case specific gravity of liquid at the center of bulb, this is the center of bulb, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या था, कहाँ पर देता है हाइड्रोमीटर? सेंटर ऑफ बल्ब पे देता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ बल्ब विल बी इक्वल टू G-1 GL-1 into 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट hydrometer reading -5 will be equal to -5 divided by 1000 plus 1. This is equal to 1 minus 0.005. This is equal to 0.995. This is the specific gravity of liquid if hydrometer gives reading -5. यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। सब रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड लिखना है, तो -5 के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा 0.995। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कितना होगा?
1, 1.000, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 1.005 सर। 1.005, 10 कॉरस्पॉन्डिंग 1.010, 1.010, 15 कॉरस्पॉन्डिंग 1.015, इसी तरह से पूरा लिख सकते हो। 2025। हाइड्रोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ बल्ब, ये जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दे रहा है सेंटर ऑफ बल्ब पे दे रहा है। हाँ, इसमें देखो एक चीज ये भी है, हाइड्रोमीटर का जो ये जो पार्ट होता है स्टैम्प का पार्ट, जो थिकनेस जिसका बहुत लेस है, इसको स्टैम्प बोलते हैं और इसको बोलते हैं बल्ब। हम लोग स्टैम्प का वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प इज नेग्लिजिबल। देखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प प्लस वॉल्यूम ऑफ बल्ब। If volume of a stamp is very less in comparison to the volume of bulb, then what will be the volume of hydrometer? In that case, volume of hydrometer will be equal to volume of stamp, sorry, volume of bulb. यहाँ तक किसी कोई डाउट? ये हम लोग का एजम्पशन है, वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, सर वो रीडिंग जो लेते हैं हम लोग उसमें स्केल में, हाँ उसके अंदर सर वाटर ही रहता है या फिर कुछ कोई लिक्विड रहता है जो रीडिंग बताता है कि 0-5 तक गया है या 0 तक गया है? देखो वो क्या होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। जैसे ये एक जार है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 1000 ml वाटर लेते हैं, इसमें सॉइल भी होता है जो 24 to 60 ग्राम होता है, इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट भी होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको इसमें डालते हैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग लेते हैं। प्रोसेस ये होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग उससे निकाल रहे हैं जो आप बता रहे थे फॉर्मूला में, हाँ रिड्यूस्ड हाइड्रोमीटर का। तो सर उसका मतलब उसका यूज क्या है सर? वो 0.995 1.00 है, 1.005 है, वो सब का यूज क्या है? इसको हम लोग परसेंटेज फाइनल निकालने में, देखो परसेंटेज फाइनल निकालने में हम लोग हाइड्रोमीटर रीडिंग का यूज करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोमीटर जो यूज किया जाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को निकालने के लिए यूज किया करते हैं, जो कि सेंटर ऑफ बल्ब पे देता है। इफ एनी लिक्विड इज homogeneous, then the specific gravity of liquid will be uniform throughout the jar. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर को, लेकिन इसको हम लोग लैब में, सॉइल लैब में भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली सॉइल पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। सॉइल पार्टिकल सभी लेयर पे देखोगे तो सभी साइज का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे पार्टिकल सेटल करता है। जो बड़ा पार्टिकल है वो बहुत जल्दी सेटल करता है, जो उससे छोटा पार्टिकल होता है वो धीरे धीरे सेटल करता है। इससे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हर लेयर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी अलग अलग होता है। तो ये जो रीडिंग आता है हाइड्रोमीटर रीडिंग, उससे हम लोग परसेंटेज फाइनल निकालते हैं। सर तो किसके फॉर्म में निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी के फॉर्म में? देखो स्पेसिफिक ये परसेंटेज फाइनल का फॉर्मूला ये हो जाता है G डिवाइडेड बाई G-1 into
वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट इनटू हाइड्रोमीटर रीडिंग, करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग यहाँ से हाइड्रोमीटर रीडिंग लेते हैं यहाँ से, इससे हमको परसेंटेज फाइनल मिल जाता है। ओके सर। इसका मेन फंक्शन हाइड्रोमीटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकालना ही है, लेकिन इसका हम लोग हाइड्रोमीटर रीडिंग से हम लोग परसेंटेज फाइनल निकाल लेते हैं। परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर रीडिंग लेते हैं और इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है सर। देखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर को हम लोग VH से डिनोट करते हैं। सपोज ये जार है जिसमें इस लेवल तक वाटर फिलअप किया गया है। सपोज दिस इज लेवल AA। Now immerse this hydrometer into the water. हाइड्रोमीटर इमर्ज दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर उठेगा क्या, जो AA है वो AA पे नहीं होगा, इसके ऊपर जाएगा क्या। यस Yes, सर, sir. वहाँ पे डिस्प्लेस होगा। सपोज दिस इज BB लेयर, दिस इज AA लेयर। तो ये जो राइज हुआ इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कुछ पार्ट स्टेम का भी इसके अंदर है, लेकिन हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टेम नेग्लिजिबल माने थे। ये बहुत थिन होता है, तुम इसमें देखोगे फिगर में। ये एक्चुअल हाइड्रोमीटर का रेट, ये एक्चुअल हाइड्रोमीटर कुछ ऐसे दिखता है। ये वॉल्यूम ऑफ स्टेम इसका बहुत ही लेस होता है, इसका थिकनेस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टेम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, ये जो राइज हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर ही हो जाता है। यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर ऐसे निकालते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर। नो सर। ओके। इफेक्टिव डेप्थ और सैम्पलिंग डेप्थ, इसको HE से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले पिपेट मेथड में क्या था, सैम्पलिंग डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ कांस्टेंट था कि वेरी मतलब वेरिएबल था। कांस्टेंट था कांस्टेंट सर। था सर। उसका कितना HE का डेप्थ कितना हम लोग लेते थे उसमें पिपेट मेथड में, 10 100 सेंटीमीटर या mm to फिर 200 mm सर। 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इसमें देखो इफेक्टिव डेप्थ और सैम्पलिंग डेप्थ कांस्टेंट नहीं होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों कांस्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग को निकालना है इफेक्टिव डेप्थ और सैम्पलिंग डेप्थ। वो डेप्थ होता है जहां पे हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड देता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ और डेंसिटी ऑफ लिक्विड देता है। सपोज ये लेयर AA है, यहाँ पे हाइड्रोमीटर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दे रहा है। सपोज यहाँ पे हम हाइड्रोमीटर डालें, सेंटर ऑफ बॉल यहाँ पे है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे ए लेयर पे देगा, ये इसी लेयर पे देगा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। यस सर। तो इस समय हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ होगा वो ये हो जाएगा, दिस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ वो डेप्थ होता है जहाँ पे हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड देता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोमीटर कहाँ पे देता है, सेंटर ऑफ बल्ब पे देता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर। तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव डेप्थ और सैम्पलिंग डेप्थ। देखो अब प्रॉब्लम क्या आता है, हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेयर A। इस लेयर पे हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड निकालना है। जब इसको हाइड्रोमीटर को इसको इमर्ज किए इसमें इस कंटेनर में, तो ए लेयर A पे रहेगा या कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। सर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम का हाइड्रोमीटर भी तो कुछ है, हाइड्रोमीटर का कुछ तो वॉल्यूम है, तो वो ऊपर शिफ्ट करेगा। सपोज आफ्टर इमर्जिंग
this hydrometer, the layer AA will shift to AA dash or A dash, A dash, A dash. Suppose it will shift to AA dash. Then we have to find what is this depth. कैसे निकालो, कोई बता सकते हो ये डेप्थ कितना होगा? हम कुछ डेटा दे रहे हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जार, दिस जार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वॉल्यूम ऑफ वाल्व जितना होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जार इज इक्वल टू एजे. कितना होगा ये बता सकते हो? ये सर वॉल्यूम अपॉन 2 इंटू एरिया. देखो, हम कुछ एजम्पशन इसमें मानते हैं. एजम्पशन क्या है? जो ए वो लेयर है, जब हम हाइड्रोमीटर को इसमें इमर्ज करेंगे तो वो ए लेयर सेंटर ऑफ बल्ब पे शिफ्ट हो जाएगा. ये हमारा एजम्पशन है. मतलब ए लेयर इस तरह से चूज करना है, जब हम हाइड्रोमीटर को इसमें डालेंगे तो ए लेयर सेंटर ऑफ बल्ब पे चला जाएगा. इसमें किसी कोई डाउट? नो सर. सर फिर से बताइए. देखो, एक हमारा इसमें एक एजम्पशन है. एजम्पशन क्या है? जो ए लेयर जो ये हम चूज किए हैं वो लेयर है, जब हम हाइड्रोमीटर को इसमें इमर्ज करेंगे तो ये जो ए लेयर है, ए लेयर तो पहले ये था, अब ए लेयर शिफ्ट होके ए डैश बन गया है, जो कि सेंटर ऑफ बल्ब से पास करता है. ये लेयर, ये जो लेयर था अब यहाँ शिफ्ट हो गया है ए डैश पे. वो लेयर सेंटर ऑफ बल्ब से पास करता है. किसी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. ओके. अब हमको निकालना है ये राइज कितना होगा. देखो, इस लेयर से नीचे, इस लेयर से नीचे कौन कौन सा पार्ट है जो हाइड्रोमीटर का जो इसके अंदर इमर्ज है. ये राइज कितना होगा उसी पे डिपेंड करेगा, जो जो हाइड्रोमीटर का कितना वॉल्यूम इसके अंदर गया है. इस ए डैश सर लेयर के हाफ. नीचे हाफ ऑफ बल्ब, this rise in height, this depth, suppose this is called AA dash, HAA dash, this is equal to volume of hydrometer which is emerged below AA dash divided by cross section area of jar. यहाँ तक किसी कोई डाउट? देखो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर का वो पार्ट जो ए डैश के नीचे है, उसी के वजह से ये जो ए डैश ए जो लेयर है वो राइज करेगा, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार, ये हो जाएगा HAA डैश. यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर. तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर को हम लोग किससे डिनोट किए थे? VH. VH से. तो ए डैश से नीचे कितना पार्ट है हाइड्रोमीटर का, उसका वॉल्यूम कितना है? VH अपॉन 2. VH अपॉन 2, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टैम्प को नेग्लिजिबल मान लिए हैं. ये हो जाएगा VH अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार, हम लोग AJ एज्यूम किए हैं. ये हो जाएगा VH डिवाइडेड बाय 2AJ. इसी तरह से तुम ये बता सकते हो क्या
सपोज ये डैश रहा एच बी बी डैश, तो एच बी बी डैश कितना होगा? व्हाट इज एच बी बी डैश? VH सर VH by अपॉन AJ, AJ, कितना होगा ये? VH अपॉन AJ। VH upon AJ. HBB dash will be equal to the volume of hydrometer which emerged below BB dash divided by the cross section area of jar. तो BB डैश के नीचे जो जो पार्ट है वॉल्यूम का हाइड्रोमीटर का वो हम ले लेंगे। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टेम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो बचा क्या? वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर दैट इज VH डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार व्हिच इज AJ। ये हो जाएगा VH डिवाइडेड बाय AJ। अब हम कुछ डेप्थ मान रहे हैं। Suppose this depth is H. This depth is capital H. And this depth is this depth is equal to H, small h. Then we have to find the effective depth. देखो effective depth हमारा क्या होगा? इफेक्टिव डेप्थ हमारा क्या था? ए और बीबी के बीच का जो डिस्टेंस था वही हमारा इफेक्टिव डेप्थ था। यही तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है ना। यस सर। यही हमको निकालना है इफेक्टिव डेप्थ क्या है। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हमारा रहा ये वाला, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? effective depth is equal to HA. This will be equal to H plus H by 2। देखो हम कहाँ पे आ चुके हैं? H plus H by 2। H plus H by 2 हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं क्या? H plus H by 2 हम लोग किस लेयर पे हैं? सर dash A डैश तक। A डैश लेयर पे आ चुके हैं। देखो इसमें हम लोग कर रहे हैं प्लस VH by AJ, सॉरी प्लस VH by 2। ये डेप्थ कितना है? ये डेप्थ VH कितना by है? 2 AJ, ये डेप्थ कितना है? VH by 2 AJ, VH by 2 AJ प्लस हो गया VH डिवाइडेड बाय 2 AJ। अब हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? A तक। ए तक आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे VH by AJ, यहाँ से हम लोग ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दे तो हमारा जो डेप्थ बचेगा ये बचेगा क्या? यस सर, BB से A तक। तो हमारा HBB डैश क्या है?
H HBB डैश हम बताए थे ना क्या है, ये तो रहा HBB डैश, कितना है ये? VH by AJ सर बताएं तो। VH by AJ, दिस विल बी इक्वल टू VH डिवाइडेड बाई AJ। ये कितना आ रहा है देखो तो, H प्लस H/2 कितना आ रहा है, सोल्व करो देखो इस कितना आ रहा है। सर -VH/2AJ। माइनस VH/2AJ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफेक्टिव डेप्थ निकालने का, याद रखो इसको, जिसे इफेक्टिव डेप्थ HE। HE व्हाट इज HE? इफेक्टिव इफेक्टिव डेप्थ। डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ और सैम्पलिंग डेप्थ। अब देखो प्रोसेस देखो क्या करते हैं हम लोग, 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेते हैं जैसे पहले लेते थे, प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर मिलेगा यहाँ पे। 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसमें 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उसमें मिक्स करते हैं, जिसे पहले मिक्स करते थे पिपेट मेथड में। उसमें उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से 100 ml इसमें से वाटर लेते हैं, जो डिस्पर्सिंग एजेंट एंड वाटर का मिक्सचर है उसमें से 100 ml लेते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट कितना होगा 100 ml में? 4 ग्राम। डिस्पर्सिंग एजेंट, वेट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट यहाँ पे होगा 4 ग्राम। अब क्या करेंगे, 100 ml में हम लोग 24 to 60 ग्राम सॉइल डालेंगे, 24 to 60 ग्राम। इस सॉइल को क्या करेंगे, इस कंटेनर में डालेंगे, इसको 24 to 60 ग्राम इसमें सॉइल डालेंगे। उसके बाद दिस कंटेनर इज फिल्ड अप टू 1000 ml विथ डिस्टिल वाटर। ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 ml। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है अभी, वाटर डिस्पर्सिंग एजेंट एंड सॉइल। वाटर डिस्पर्सिंग एजेंट एंड सॉइल। सॉइल। अब क्या करते हैं इसमें, इसमें अब हाइड्रोमीटर डालते हैं। इसके अच्छे से मिक्स करने के बाद आफ्टर मेकिंग होमोजीनियस मिक्सचर वी हैव टू इंसर्ट हाइड्रोमीटर इन दिस सॉइल सस्पेंशन। उसके बाद हम लोग रीडिंग लेते हैं। देखो कुछ पॉइंट है, एज टाइम पासेज हाइड्रोमीटर गोज डाउन। कोई बता सकते हो टाइम के साथ हाइड्रोमीटर नीचे क्यों जाता है? सर क्योंकि जो भी बड़ा पार्टिकल है वो धीरे धीरे सेटल होता जाएगा और ऊपर का डेंसिटी कम हो जाएगा, नीचे का डेंसिटी बढ़ जाएगा। देखो हाइड्रोमीटर को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइड्रोमीटर है। तो इस पे देखो एक वेट लग रहा है नीचे की ओर, एक लग रहा है बुयांसी फोर्स ऊपर की ओर। हमारा वेट तो कांस्टेंट है, तो फिर ये हाइड्रोमीटर नीचे जाने का क्या मतलब है, कोई बता सकते हो? ड्रैग फोर्स के कारण। ड्रैग फोर्स, देखो ये बहुत स्लोली नीचे जाता है, बहुत स्लोली जाने का मतलब क्या हो गया, ये ड्रैग फोर्स होता है हाफ CD रो W AP V स्क्वायर। इफ V इज वेरी लेस in that case drag force will be very less, means drag force is negligible, zero। अब बताओ और कोई रीजन बता सकते हो? सोचो, हाइड्रोमीटर का वेट कांस्टेंट है, ये जो देख रहे हो ये मटेरियल एक हैवी मटेरियल होता है, हैवी मेटल। इसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोमीटर को बैलेंस करने के लिए हैवी मेटल देती है। ये मरकरी भी हो सकता है, बेलास्ट भी हो सकता है। और किसी के पास कोई रीजन है क्या?
हेलो, नो सर, नो आइडिया। देखो buoyancy फोर्स इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मीन्स क्या? यूनिट वेट ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। यूनिट वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू रो जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। ये रहा buoyancy फोर्स। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर को हम लोग VH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा buoyancy फोर्स। अब देखो, जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम के साथ जो बिगर पार्टिकल है जो यहाँ पर था, वो टाइम के साथ पार्टिकल नीचे आ जाता है। तो क्या होता है? ये जो सेंटर ऑफ बल्ब है, वहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड धीरे धीरे डिक्रीज करता है। धीरे धीरे डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस देन buoyancy force also decreases। समझ रहे हो? पहले क्या था? पहले होमोजीनियस मिक्सचर था। जब होमोजीनियस मिक्सचर था तो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल सब जगह सेम था। धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो पार्टिकल, बिगर पार्टिकल, वो नीचे आ रहा है। जो पार्टिकल, जो बिगर पार्टिकल सब जगह, पहले क्या था? सब जगह सेम पार्टिकल नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट एट एवरी प्लेस। बट एज टाइम passes, the bigger particle present at lower position। सर ये रीजन तो मैंने बताया था, वो डेंसिटी उसका कम हो जाएगा, पार्टिकल सेटल कर जाएगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे हाँ, की तरफ चला जाएगा हाइड्रोमीटर। तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन हम पूरा बेसिक से बताने लगे इसलिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में डेंसिटी कम हो जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऊपर में कम होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीचे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिगर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीचे बढ़ जाता है, तो नीचे डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, ऊपर कम है। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है? हाइड्रोमीटर नीचे आ जाता है। ये मीटिंग एंड हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। हेलो, यस सर। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है? हाइड्रोमीटर नीचे आता है।